हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे और साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 3 दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और इस यूनिट का हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं जो कि है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। राइट, बिल्कुल सही बात है। सेल क्या है? हमारी लाइफ की एक इकाई है, एक यूनिट है। एंड आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 8 है और हम इस वीडियो में यूकैरियोटिक सेल के अंदर दो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो कि है सीलिया एंड फ्लैजिला, ये एक टॉपिक है। एंड दूसरा टॉपिक जो है वो है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। राइट, चलिए, तो आर यू गाइज रेडी? इससे पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी बताइए। इससे पहले हमने पढ़ा था राइबोसोम के बारे में। किसके बारे में? राइबोसोम के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज फटाफट पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए, ठीक है। और मैंने आपको बहुत बार बोला है, प्लीज प्रॉपर नोट्स बनाइए। सिर्फ स्क्रीनशॉट आपको नहीं लेना है, क्योंकि आप फिर दूसरी क्लास पढ़ोगे तो उसके बीच में काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट्स आ जाएंगे, जिससे आपका एक प्रॉपर यहाँ पर सीरीज नहीं होगी नोट्स की। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले जल्दी से सारे अपने बच्चे जो है अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। और अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है ना? पता है या नहीं? जल्दी बताइए। तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी हमारे साथ अच्छे से पढ़ाई कर सके और अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बना सके। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है सीलिया एंड फ्लैजिला। जैसे कि हमने फ्लैजिला पहले भी पढ़ा है, कहाँ पर? प्रोकैरियोटिक सेल में। तो फ्लैजिला जो था वो क्या था? सेल वॉल का एक्सटेंशन था वहाँ। राइट, जो कि क्या मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा था, मोटिलिटी प्रोवाइड कर रहा था। राइट, हम यहाँ पर बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो सीलिया है या फ्लैजिला जो है वो सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। किसका? सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन। और ये इसका काम क्या है? इनका काम भी है मोटिलिटी प्रोवाइड करना, या मैं बोल सकती हूँ सेल की पोजीशन चेंज करना, या जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसको मूव कराना। राइट, तो दोनों काम करते हैं ये। ओके, तो देख लेते हैं हम। चलिए, तो पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको कवर कराऊंगी। इससे पहले ये लाइन पढ़ लीजिए आप कि सीलिया, इसे सिंगुलर में हम सीलियम कहते हैं, एंड फ्लैजिला, जिसे सिंगुलर में हम फ्लैजिलम कहते हैं, आर द हेयर लाइक आउटग्रोथ्स। ये कैसे है? हेयर लाइक आउटग्रोथ्स है। जैसे कि आपकी बॉडी में हेयर फॉलिकल्स होते हैं, हेयर्स जो होते हैं उस प्रकार के आउटग्रोथ होते हैं। किसके आउटग्रोथ है? सेल मेम्ब्रेन के। राइट, उन्हें हम क्या कहते हैं? सीलिया या फ्लैजिला। राइट, सीलिया भी होते हैं एंड फ्लैजिला भी होते हैं। तो चलते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला की तरफ, तो देखते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला क्या होते हैं। चलिए भाई, ये क्या है बेटा? ये सेल है और ये सेल की मेम्ब्रेन है। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। राइट, तो ये है सेल मेम्ब्रेन। राइट, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो अब यहां पर देखिए, सेल मेम्ब्रेन के ऐसे आउटग्रोथ को, ठीक है, हेयर लाइक आउटग्रोथ को हम क्या कहते हैं? सीलिया या फ्लैजिला। क्या कहते हैं? सीलिया या फ्लैजिला। राइट, क्या कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? जल्दी बताइए, कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या आपको? कोई डिफरेंस दिखा आपको? बिल्कुल दिखा होगा। क्या डिफरेंस दिखा होगा? यहाँ पर एक का साइज बड़ा है और दूसरे का साइज छोटा है ना? एक का साइज बड़ा है और दूसरे का साइज छोटा है। तो जी हाँ, ऐसा ही होता है। सीलिया जो होता है उसका साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू फ्लैजिला। राइट, तो फ्लैजिला जो है वो लॉन्गर होता है एज कंपेयर टू सीलिया। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? फ्लैजिला। ये क्या है? ये है हमारा फ्लैजिला
एंड दिस वन इज सीलिया, राइट। ये क्या है हमारा सीलिया, ठीक है। दोनों क्या है जल्दी बताइए, दोनों क्या है, हेयर लाइक outgrowth, hair like outgrowths of cell membrane, ठीक है। तो किसका आउटग्रोथ है ये बताइए, हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, राइट। क्लियर है। वहीं पर ये भी क्या है, हेयर लाइक आउटग्रोथ है किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। तो ये भी है हेयर लाइक आउटग्रोथ सेल मेम्ब्रेन, राइट। अब देखिए आपको कौन सा शॉर्टर दिख रहा है, कौन सा लॉन्गर दिख रहा है, जल्दी बताइए। तो ये क्या है, शॉर्टर है, क्या है, शॉर्टर है एज कंपेयर टू फ्लैजिला, राइट। ये क्या है, शॉर्टर है एंड दिस वन इज लॉन्गर, ठीक है। ये क्या है, लॉन्गर। अब सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात है, कोई चीज छोटी है और कोई चीज बड़ी है, अगर मुझे एक जगह पर दोनों में से दोनों चीजें रखनी है, तो आप मुझे बताइए कि जो बड़ी है वो ज्यादा आ पाएगी, उसका नंबर ज्यादा होगा, या जो छोटी है उसका नंबर ज्यादा होगा, जल्दी बताइए। सिंपल सी बात है, छोटी छोटी बॉल्स है और आपको मैंने एक बॉक्स दे दिया, तो आप उस बॉक्स में छोटी बॉल्स का नंबर ज्यादा भर पाओगे या बड़ी बॉल्स का, जल्दी बताइए। सिंपल सी बात है, छोटी बॉल का, है ना। क्यों, क्योंकि छोटी बॉल जो है वो कम सरफेस एरिया को यहाँ पर क्या कर रही है, ऑक्यूपाई कर रही है, मतलब कम जगह पे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ देखियो, अगर ये जो है ये क्या है, एक सरफेस है, इस सरफेस पे मैं से छोटे छोटे हेयर्स लाइक एक्सटेंशन दिखाती हूँ, तो यहाँ पर क्या होंगे, ज्यादा, क्या होंगे, ज्यादा। वहीं पर अगर मैं थोड़े बड़े बड़े करूं तो इनके बीच का स्पेस जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, ये जो है ये थोड़े जैसे कि अगर बड़े बड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इनकी इतने ही जगह पर नंबर क्या हो जाएंगे, कम, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा आपका, जल्दी बताइए। दूसरा पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा आपका, जल्दी बताइए। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि यहाँ पर नंबर किसका ज्यादा होगा, बताइए, नंबर किसका ज्यादा होगा। तो यहाँ पर ये जो है लेस इन नंबर होंगे, ये क्या होंगे, लेस इन नंबर, ठीक है। इनका नंबर क्या होगा, कम। और ये क्या होंगे, मोर इन नंबर, ये क्या होंगे, मोर इन नंबर, क्योंकि इनका साइज क्या है, छोटा, क्या है, साइज छोटा है, इसलिए इनका नंबर क्या होगा, ज्यादा, राइट। अब जब मैंने आपको कहाँ पर किंगडम मोनेरा पढ़ाया था, तो वहां पे सीलिया एंड फ्लैजिला दोनों के बारे में बताया था या नहीं, जल्दी बताइए, बताया था ना। तो मैंने क्या बोला था कि सीलिया जो है हेयर लाइक आउटग्रोथ है, ठीक है, और इनका जो मूवमेंट होता है वो यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इस सरफेस से क्या जोड़ा है, सीलिया जोड़ा है, सीलिया की बेसल बॉडी जुड़ी है और ये सीलिया का क्या है, सीलियम वाला पार्ट, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये एक ही डायरेक्शन में क्या दिखाएगा, मूवमेंट दिखाएगा, क्या दिखाएगा, मूवमेंट, राइट। तो ये क्या है, इस तरीके से मूवमेंट दिखा रहा है, मतलब इसके ओरिजिन से एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और वापस आता है कहां पर, ओरिजिन पे, राइट। तो ये यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट जो है ये किसका है, सीलिया का, किसका है, सीलिया का। वहीं पर मैं फ्लैजिला की बात करूं तो फ्लैजिला का जो मूवमेंट होता है वो बाय डायरेक्शनल होता है, राइट। ऐसे ऐसे जैसे बाइपर होते हैं ना, ठीक है, तो जो आपके कार के वाइपर होते हैं तो ऐसे चलते हैं, तो दोनों तरफ मूवमेंट जो शो कर रहे हैं ये कौन हो जाएगा, फ्लैजिला, क्या हो जाएगा, फ्लैजिला। सिंपल सी बात है, स्पर्म की टेल में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, स्पर्म कैसे मूव करता है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट जो है वो कौन शो करता है, फ्लैजिला, एंड यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट जो है वो कौन शो करता है, आपका
सीलिया, राइट। फिर आपसे दूसरा पॉइंट ये पूछ सकते हैं कि कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट किसका है। तो देखिए बेटा, सारे जो सीलिया है, ऐसे बहुत सारे सीलिया होंगे इस मेम्ब्रेन पे, ऐसे बहुत सारे सीलिया होंगे, तो सारे सीलिया का मूवमेंट जो है वो कोऑर्डिनेटेड होगा। मतलब ये सारे के सारे एक साथ ऐसे जाएंगे, देन वापस लौट के आएंगे, राइट। फिर साथ में जाएंगे, फिर वापस लौट के आएंगे। क्लियर है? तो ये क्या शो कर रहे हैं? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। क्या? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम बोलते हैं ना कोऑर्डिनेशन में डांस होना चाहिए, सब एक साथ ताल में ताल मिलाकर डांस करते हैं। तो यहाँ पर सीलिया का भी डांस जो है वो क्या है? कोऑर्डिनेटेड। मतलब सब एक साथ एक तरफ जाएंगे, देन वापस अपने ओरिजिन पे आएंगे, देन वापस जाएंगे, फिर ओरिजिन पे आएंगे। मैंने आपको बताया था कि फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? सीलिया। क्या होते हैं? फैलोपियन ट्यूब में सीलिया होते हैं। जब ओवम कहां पर आता है? ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में आता है। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ने किसको लिया? फिम्ब्रियाई ने किसको कैच किया? किसको लिया? आपके ओवम को, एग को। एंड देन ये एग जो है इनफंडिबुलम रीजन में जाता है, फिर एम्प्यूला इस्थमस रीजन में। तो वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? सीलिया प्रेजेंट होते हैं। फैलोपियन ट्यूब के इनर साइड सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और मैंने बोला था कि एग जो होता है वो स्टैटिक होता है, मतलब नॉन मोटाइल होता है। तो फिर वो कैसे वहां तक पहुंच पाया? कैसे वो फिम्ब्रियाई से लेके एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन या एम्प्यूलर रीजन पे या इस्थमस रीजन तक जा पाया? तो क्योंकि वहां पर जो फैलोपियन ट्यूब है उसके इनर साइड में सीलिया प्रेजेंट है, एंड सीलिया के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट की वजह से इस एग का क्या हुआ है? मूवमेंट हुआ है, राइट। इसकी पोजीशन चेंज हुई, इसका लोकेशन चेंज हुआ, राइट। कैसे? मैं बताती हूँ। सपोज देखिए, ये क्या है? सीलिया है, और ये एग है। ये क्या है? एग है, और ये सीलिया है। बहुत सारे हैं। देन देखिए, अब ये क्या होगा? ये इसकी ओरिजिन है, ये इस तरफ जाएगा, राइट। ये कैसे है? यहां पर है, ये इस तरीके से इसको क्या करेगा? आगे पहुंचाएगा। ठीक है, और वापस जैसे ही इसने इसको धक्के से आगे पहुंचाया, ये वापस सीलिया लौट के अपनी जगह पर आ जाएगा। तेजी से नहीं आएगा, स्लोली आएगा। देखिए, जब जाता है तो तेजी से जाता है, लौट के आता है तो स्लोली आता है। ऐसा क्यों होता है? ये भी मैंने बताया था। क्योंकि अगर सिंपल सी बात है, मुझे इसको आगे पहुंचाना है, एंड मैं तेजी से वापस आऊंगी तो ये फिर से वहीं आ जाएगा, यही चलता रहेगा, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो क्या करना है? मुझे तेजी से आगे पहुंचाना है, और वापस लौट के मुझे अपनी जगह पर कैसे आना है? स्लो आना है। तो ये किसका मूवमेंट हो गया? सीलिया का मूवमेंट। किसका मूवमेंट हो गया? सीलिया का। और फ्लैजेला का मूवमेंट आपने स्पर्म में देखा ही है। किसमें देखा है? स्पर्म में, राइट। चलिए, तो इतना क्लियर हुआ? जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ? तो यहां पर हमने क्या बात कर ली? जल्दी बताइए, क्या बात कर ली? कि सीलिया जो है वो क्या शो करती है? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट शो करता है। क्या करता है? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, है ना। ये कैसा है? यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट होता है एंड कोऑर्डिनेटेड होता है। यूनी डायरेक्शनल एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट, राइट। वहीं पर अगर मैं फ्लैजेला की बात करूं तो फ्लैजेला का मूवमेंट जो है कैसा होगा? बाय डायरेक्शनल टू मल्टी डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल टू मल्टी डायरेक्शनल, या मैं बोलूं बाय डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल। एंड कैसा होगा? अनकोऑर्डिनेटेड। अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, राइट। तो ये कुछ पॉइंट हो गए किसके? सीलिया एंड फ्लैजेला के। ठीक है, तो देखिए, सीलिया एंड फ्लैजेला जो होते हैं वो दो चीज से मिलकर बना हुआ है। एक एक्सोनिम पार्ट होता है और दूसरा होता है बेसल बॉडी। क्या होता है? एक एक्सोनिम वाला पार्ट होता है एंड बेसल बॉडी। तो एक्सोनिम वाला पार्ट जो है उसमें माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट होता है किस पे? पेरीफेरी पर। एंड सेंट्रल अरेंजमेंट होता है किसका? माइक्रोट्यूब्यूल्स का, राइट। चलिए, तो वो देखेंगे। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? तो ये क्या है बेटा? ये बेसल बॉडी है। ये क्या है? बेसल बॉडी। दोनों की बेसल बॉडी है ये।
और ये कौन सा पार्ट है जल्दी बताइए, माइक्रोट्यूब्यूल वाला पार्ट है। ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल वाला पार्ट है, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, जल्दी बताइए। तो यहां पर हम आगे पढ़ते हैं, सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच वर्क लाइक ओर्स। तो चापुक जो होता है ना, चापुक देखा है आपने, कौन सा चापुक, जल्दी बताइए, जिससे हम क्या चलाते हैं, नाव चलाते हैं, ठीक है। तो उसका जो डायरेक्शन है, क्या आप ऐसे करते हो, एक बार इधर लेके जाओगे देन फिर इधर मूव कराओगे, तो आपकी जो नाव है ना वो एक बार ऐसे जाएगी फिर वापस वहीं पे आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। वो जो चापुक है उसका मूवमेंट कैसा होगा, आप उसको लोगे ऐसे करके मूव कराओगे, देन उसको छोड़ोगे, देन फिर से ऐसे मूव कराओगे। तो ये जो मूवमेंट आप शो कर रहे हैं एक पोजीशन है उसकी, आप ऐसा नहीं कर रहे एक बार ऐसे गए देन ऐसे गए, ये तो नहीं कर रहे। आपने क्या किया, ये उसकी लोकेशन है, यहाँ से मूव कराया, देन उसे उठाया, फिर से यहीं से मूव कराया, फिर उठाया, फिर यहीं से मूव कराया, तभी आपकी नाव आगे जा पाती है, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि सीलिया जो है स्मॉल स्ट्रक्चर है और वर्क करता है किसके जैसे, ओर्स के जैसे, राइट, कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। अभी मैंने बोला कि सीलिया जो है ये क्या करते हैं, सेल का मूवमेंट कराते हैं या सेल के सराउंडिंग का जो फ्लूइड है उसका मूवमेंट कराते हैं, राइट। जैसे कि हम पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम जो है उसमें भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो वो सीलिया जो है क्या कराता है, मूवमेंट शो कराता है, क्या कराता है, वो पैरामीशियम को मूव भी कराता है एंड उसके सराउंडिंग फ्लूइड को भी क्या करा रहा है, मूव करा रहा है, राइट। अब देखिए, flagella are comparatively longer and responsible for cell movement, right? फ्लैजिला जो होता है वो कंपैरेटिवली का मतलब क्या है, सीलिया से बड़ा होता है। सीलिया के कंपैरिजन में फ्लैजिला जो है वो लॉन्ग है और ये फ्लैजिला जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेल के मूवमेंट के लिए। किसके मूवमेंट के लिए, सेल के मूवमेंट के लिए। तो स्पर्म एक सेल है, स्पर्म क्या है, सेल है। तो स्पर्म के मूवमेंट के लिए, स्पर्म की मोटिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जल्दी बताइए, फ्लैजिला। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्लैजिला, ठीक है। तो फ्लैजिला किसको मूव करा रहा है, स्पर्म को, और स्पर्म क्या है, एक सेल है। तो फ्लैजिला रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, स्पर्म के मूवमेंट के लिए, मतलब मोटिलिटी के लिए, राइट। अब देखिए, द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, हमने ये बात पहले ही कर चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं ऑल्सो पजेस फ्लैजिला, मतलब उनके पास भी फ्लैजिला होते हैं, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजिला। प्रोकैरियोटिक में भी फ्लैजिला होते हैं, यूकैरियोट्स में भी फ्लैजिला होते हैं, बट प्रोकैरियोट के फ्लैजिला एंड यूकैरियोट के फ्लैजिला में डिफरेंस है। क्या है, डिफरेंस है, राइट। क्या डिफरेंस है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। और स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है, प्रोकैरियोट का जो फ्लैजिला होता है वो आउटग्रोथ है, एक्सटेंशन है सेल वॉल का, वहीं पर यूकैरियोट्स में फ्लैजिला जो है वो किसका एक्सटेंशन है, जल्दी बताइए, सेल मेम्ब्रेन का। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, फ्लैजिला जो है किसमें होता है, जल्दी बताइए, यूकैरियोट्स में भी होता है और प्रोकैरियोट्स में भी होता है। किसमें होता है, यूकैरियोट्स में भी होता है एंड प्रोकैरियोट्स में भी होता है। बट डिफरेंस क्या है, यहां पर डिफरेंस ये है कि ये प्रोकैरियोट्स में ये किसका एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल, किसका एक्सटेंशन है, सेल वॉल का। वहीं पर यूकैरियोट में किसका एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, किसका एक्सटेंशन है, सेल मेम्ब्रेन, राइट। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, ये पॉइंट क्लियर है, इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलियम और द फ्लैजिलम शो दैट दे आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो देखिए बेटा, यहां पर इन्होंने बोला है कि जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में
सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमने क्या देखा कि सीलिया और फ्लैजिला जो है वो कवर्ड है किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। किससे कवर्ड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो एग्जैक्टली इसके अंदर ये जो है ये क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ऐसे क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। मैं बना नहीं सकती क्योंकि ये 9+2 के फॉर्म में अरेंज होते हैं, बट ये वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, राइट। दोनों में, सीलिया में भी एंड फ्लैजिला में भी, दोनों में क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग, राइट। वैसे मैंने जो येलो वाला स्ट्रक्चर बनाया था वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही बनाया था, बट फिर आपको माइक्रोट्यूब्यूल में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है, इसलिए मैंने अलग से एक स्ट्रक्चर बना दिया, राइट। चलिए, तो अब इतना समझ में आया। अब देखिए, देयर कोर कॉल्ड एक्सोनिम, इनके कोर को हम क्या कहते हैं, एक्सोनिम। ये पॉइंट याद रखना। तो एक्सोनिम कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट जो है ये क्या कहलाता है, एक्सोनिम। possess a number of microtubules, अभी बोला ना मैंने, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल 9+2 के फॉर्म में अरेंज होते हैं, राइट। चलिए, possess number of microtubules running parallel to the long axis, और ये कैसे पैरेलली अरेंज होते हैं, रन करते हैं पैरेलली। किसके पैरेलली रन करते हैं, लॉन्ग एक्सिस के पैरेलली रन करते हैं, राइट। मतलब एक जो सीलिया या फ्लैजिला है उसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, एक्सोनिम में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो 9+2 के फॉर्म में अरेंज होते हैं। 9 जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो डबलेट के फॉर्म में पेरीफेरी पर अरेंज होते हैं, एंड 2 माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो सेंटर में अरेंज होते हैं सिंगलेट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, सिंगलेट के फॉर्म में। अभी मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप चिंता मत करिए उस चीज की। अब देखिए, द एक्सोनिम यूजुअली हैज 9 डबलेट्स। इनका कहना है कि एक्सोनिम में यूजुअली क्या होते हैं, 9 डबलेट्स होते हैं, और ये रेडियली अरेंज होते हैं पेरीफेरल पे, ठीक है। किस पे, पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। एंड द पेयर ऑफ, पेयर मतलब दो, पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पर सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, कितने, 2 होते हैं, एंड सिंगलेट के फॉर्म में होते हैं, राइट। एक एक होता है, क्लियर है। चलिए, सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल इज referred to as 9+2 array, ठीक है। तो हम एक मिनट इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उसमें आपको मैं समझा देती हूँ कि एक्सोनिम में माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं, किसका स्ट्रक्चर देखना है हमको, माइक्रोट्यूब्यूल का। किसका देखना है, माइक्रोट्यूब्यूल का, राइट। चलिए, तो हम माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। चलिए भाई, ये दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है। यहाँ पर हम बनाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या बनाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स 1 2। तो यहाँ पर मैं इसका क्या ट्रांसवर्स सेक्शन दिखा रही हूँ। माइक्रोट्यूब्यूल के लंबे लंबे होते हैं, कैसे रन कर रहे हैं, यहाँ पर लॉन्ग एक्सिस के पैरेलली रन कर रहे हैं ये। बट आपको मैं अगर उसको ऐसे कट करके दिखाऊंगी तो आपको इसी तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा ना, ये लॉन्गिट्यूडनल रन कर रहा है, राइट। बट अब मैं इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लूंगी तो आपको दिखाऊंगी ऐसा, तो आपको एक सर्कल ही दिखेगा ना, बिल्कुल। तो इस तरीके से यहाँ पर ये माइक्रोट्यूब्यूल दिख रहे हैं, राइट। तो ये एक माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, ये दूसरा हो गया, है ना, यहाँ पर ये तीसरा हो गया, 3 हो गए, 4, ये कौन सा हो गया, 4, ठीक है। ये हो गया 5, ये क्या हो गया 5, ठीक है। ये क्या हो गया 6 7 8, ठीक है। तो कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना, 2
3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। तो यहाँ पर ये क्या है बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल है। ये एक क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है। क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल। और ये किसके फॉर्म में है, जल्दी बताइए, दो दो के पेयर में है, तो इसे हम कहते हैं डबलेट। क्या कहते हैं, डबलेट। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है किसके फॉर्म में है, डबलेट के फॉर्म में, राइट। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल के क्या है, डबलेट्स हैं। क्या है, डबलेट्स, राइट। उसके बाद दो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सेंटर में। तो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये क्या हो गया, दो, राइट। कहाँ पर प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है, राइट। चलिए, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया या नहीं। अब देखिए, ये सारे के सारे जो डबलेट्स हैं, जो पेरीफेरी, इसको हम पेरीफेरी बोलते हैं, इसको सेंटर बोलते हैं, राइट। अगर मैं बोलूं ये सर्कल है, इस सर्कल की ये पेरीफेरी हो गई, राइट, और इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर, ठीक है। मतलब ये केंद्र हो गया और ये परिधि हो गई, क्या हो गई, परिधि, राइट। चलिए, तो इतना समझ में आया। अब देखिए क्या होता है, जरा गौर फरमाइए। यहाँ पर हर एक डबलेट जो है अपने बाजू वाले डबलेट से क्या रखता है, कनेक्शन रखता है। क्या रखता है, कनेक्शन रखता है, राइट। मतलब ये आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो ये सारे के सारे आपस में क्या है, जुड़े हैं, किससे, इंटर डबलेट ब्रिज से। इस ब्रिज को हम कहेंगे, ये दो को जोड़ने वाला ब्रिज है ना, दो डबलेट को जोड़ने वाला ब्रिज है, तो इसे हम कहते हैं इंटर डबलेट ब्रिज, ठीक है। और ये इंटर डबलेट ब्रिज जो है ये बना होता है नेक्सिन प्रोटीन से। किससे बना होता है, नेक्सिन प्रोटीन से। तो ये इंटर डबलेट ब्रिज जो है ये बना है नेक्सिन प्रोटीन से, ठीक है। किससे बना हुआ है, नेक्सिन प्रोटीन से। इतना क्लियर है, इतना समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए। अब देखिए बेटा क्या होता है, इस पार्ट को हम कहते हैं सेंट्रल सीथ, ठीक है। ये क्या है, सेंट्रल सीथ। ये क्या है, सेंट्रल सीथ, जो कि कवर कर रही है किसको, सेंट्रल डबलेट को, ठीक है। डबलेट मतलब सेंट्रल में जो पेयर है दो माइक्रोट्यूब्यूल, सॉरी, सेंटर में प्रेजेंट दो सिंगलेट जो है उसको क्या कर रही, कवर कर रही है। तो इसे हम कहते हैं सेंट्रल सीथ। क्या कहते हैं, सेंट्रल सीथ। और ये जो है ये क्या है, ये है सेंट्रल ब्रिज। ये क्या है, सेंट्रल ब्रिज, ठीक है, जो कि किसको जोड़ रहा है, सेंटर सिंगलेट को जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है, सेंट्रल सिंगलेट को जोड़ रहा है, राइट। अब देखिए होता क्या है, यहां पर ये सारे के सारे जो डबलेट होते हैं, यहाँ पर ये सारे के सारे जो डबलेट्स हैं ना बेटा, ये कहाँ पर आके जुड़ते हैं, जल्दी बताइए। ये सारे जुड़ते हैं सेंट्रल सीथ से। किससे जुड़ते हैं, सेंट्रल सीथ से, ठीक है। ये सारे के सारे जो डबलेट्स हैं ये किससे जुड़ते हैं, सेंट्रल सीथ से। कैसे जुड़ते हैं मैं बताती हूँ। देखिए, यहाँ से एक स्पोक निकली, ये जुड़ गया, यहाँ निकली, ये जुड़ गया, यहाँ से निकली, ये जुड़ गया, राइट। यहाँ से निकली, ये जुड़ गया, यहाँ से निकली, ये जुड़ गया, ठीक है, ये जुड़ गया, ये और ये, ठीक है। तो ये जो स्पोक्स है, ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं जो बाइसिकल, जो साइकिल होती है उसमें जो पहिया होता है, राइट। तो उस पहिए में, उस व्हील में इस तरीके की स्पोक्स निकली होती है जो सेंटर से जुड़ी होती है। तो इन स्पोक्स को हम कहते हैं रेडियल स्पोक। क्या कहते हैं, रेडियल स्पोक। तो रेडियल स्पोक जो है वो क्या कर रही है, जल्दी बताइए, क्या कर रही है रेडियल स्पोक, बताइए जल्दी। तो क्या बोला है हमने इसको, रेडियल स्पोक। तो रेडियल स्पोक क्या कर रही है, डबलेट को, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनको जोड़ रही है, किससे, सेंट्रल सीथ से या सेंटर से, राइट। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए बेटा, यहाँ पर प्रेजेंट होती है डायन। क्या प्रेजेंट होती है, डायन। मैम डर गए हम, तो आपने डरा दिया हमें, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट होते हैं डायन, इसे हम कहते हैं डायन। ये क्या है, डायनिन है। क्या है, डायनिन। डरो मत, वो नहीं डरा रही आपको,
ठीक है, तो ये है डाइनिन। देखो हमने कितना अच्छा डायग्राम बनाया ना, रंगोली रंगोली खेल रहे हैं। जल्दी से जिन बच्चों ने वीडियो लाइक नहीं करी वो इस रंगोली पे वीडियो लाइक करे जल्दी से, है ना। बोलेंगे मैम आपको रंगोली बनानी नहीं आती क्या, ये कौन कौन से कलर भर रहे हो आप। तो यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं बेटा, डाइनिन। क्या बोलते हैं, डाइनिन। डाइनिन क्या है, एक प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन, राइट। क्या है, डाइनिन, प्रोटीन है। तो ये डाइनिन जो होता है क्या करता है, इस तरीके से मूव करता है, ऐसा है तो ये ऐसे मूव करता है, राइट। अब ये ऐसे मूव करता है, इसकी वजह से सीलिया या फ्लैजेला मूव करता है। इसी प्रोटीन में मूवमेंट की वजह से आपको सीलिया या फ्लैजेला में मूवमेंट दिखता है। अगर ये डाइनिन प्रोटीन ना होता ना बेटा तो मूवमेंट नहीं होता। यहाँ पर ये डाइनिन प्रोटीन जो है कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट शो करते हैं, तो इसकी वजह से ये ऐसे, देन फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे मूव करेगा, राइट। इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाला पार्ट अपन को क्लियर है। ये जो दिख रहे हैं आपको दो, इन्हें हम कहते हैं सिंगलेट। इसे हम क्या कहते हैं, सिंगलेट, ठीक है। तो सिंगलेट क्या है, सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स है। क्या है, सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। दो है पर यहाँ पर जोड़े में नहीं है, दोनों अलग अलग है और जुड़े हुए किससे, जल्दी बताइए। दोनों जुड़े हुए हैं किससे, सेंट्रल ब्रिज से। तो यहाँ क्या है, ये सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल से, जो कि कनेक्ट है किससे, सेंट्रल ब्रिज से, राइट। क्लियर है इतना, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल का जो अरेंजमेंट है, ये क्या, किसका स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, जल्दी बताइए। किसका स्ट्रक्चर है, एक्सोनिम का। किसका स्ट्रक्चर है, एक्सोनिम का। तो एक्सोनिम में माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो कैसा अरेंजमेंट होगा, जल्दी बताइए। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्या होगा, 9+2 अरेंजमेंट। क्या है, 9+2 अरेंजमेंट। 9 जो है ये क्या है, पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है। ये क्या है, पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या है, पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है। एंड ये जो 2 है ये क्या है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है। क्या है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। यहां पर आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये मैं 9 बोल रही हूं तो 9 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है, 9 पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, जो कि किसके फॉर्म में है, डबलेट के फॉर्म में। क्या याद आया मेरे दोस्त, बताइए किसके फॉर्म में है, डबलेट। डबलेट मतलब जोड़े में है, दो दो के जोड़े में माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, राइट। और ये कैसे हैं, सिंगलेट हैं। कैसे हैं, सिंगलेट, राइट। चमका, जल्दी बताइए चमका क्या, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ये तो एक्सोनिम वाला पार्ट हो गया। ये क्या हो गया, एक्सोनिम। बट हमने फ्लैजिला एंड सीलिया बनाया था तो इसमें 2 पार्ट थे। एक बेसल बॉडी जो कि फ्लैजिला या सीलिया को क्या कर रहा था, होल्ड कर रहा था, अटैच कर रहा था, राइट। तो वो बेसल बॉडी जो होती है उसको कौन बनाता है, सेंट्रियोल बनाता है। कौन बनाता है, सेंट्रियोल। तो ये पॉइंट याद रखना और अपनी एनसीईआरटी में भी लिख लेना कि बेसल बॉडी वाला पार्ट जो है वो कौन बनाता है, सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल में जो अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, वो 9+0 अरेंजमेंट होता है। क्या होता है, 9+0। 9 का मतलब है कि 9 जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ पर अरेंज है, पेरीफेरी पर। बट यहाँ पर डबलेट के फॉर्म में अरेंज है, वहां पर ट्रिपलेट के फॉर्म में अरेंज होंगे, ठीक है। वहां पर किसके फॉर्म में होंगे, ट्रिपलेट के फॉर्म में अरेंज होंगे, राइट। और 0 का मतलब है कि सेंटर में एक भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, सेंटर में एक भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होगा। क्या इतना क्लियर है, जल्दी बताइए। बेसल बॉडी वाला पार्ट बेटा मूव नहीं करता, ये याद रखना आपको। कौन सा वाला पार्ट मूव करता है, एक्सोनिम वाला। कौन सा, एक्सोनिम वाला पार्ट, क्लियर है।
तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं जो स्ट्रक्चर बनाने वाली हूँ वो बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर भी है और वो किसका स्ट्रक्चर है, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम का, राइट। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं जो कि है किसका, बेसल बॉडी या सेंट्रियोल का। किसका, बेसल बॉडी या सेंट्रियोल का। चलिए तो देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर है मैम। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये भी कुछ इसी प्रकार का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जिसमें पेरीफेरी पर क्या प्रेजेंट होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल, बट अब कितने, 3 के फॉर्म में होंगे, मतलब ट्रिपलेट के फॉर्म में होंगे। तो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है, ये थर्ड वन, ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, चलो कुछ ज्यादा ही जगह दे दी हमने इनको, ये कितना हो गया, 7th, राइट। ये क्या हो गया, 8 और ये हो गया हमारा 9, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप ऊपर नीचे, क्योंकि हमने क्या है, ठीक है। तो ये कितने हो गए आपके, टोटल 9, ठीक है। तो ये 9 क्या हो गए, जल्दी बताइए, ट्रिपलेट। ये 9 क्या हो गए, ट्रिपलेट। तो ये 9 जो है क्या है, ट्रिपलेट, माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट, ठीक है। कैसे है, पेरीफेरल है, कैसे है, पेरीफेरल है, मतलब पेरीफेरी पर प्रेजेंट है ना। तो ये कैसे हैं, पेरीफेरल, राइट। यहाँ बीच में माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। हमने देखा था एक्सोनिम में 2 माइक्रोट्यूब्यूल थे बीच में, यहाँ पर एक भी नहीं है, राइट। बट क्या होता है, ये सारे के सारे जो पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है ये सारे के सारे कहाँ जुड़ते हैं आकर, जल्दी बताइए कहाँ आकर जुड़ते हैं। ये सारे के सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है आकर जुड़ते हैं सेंटर में, राइट। तो यहाँ पर ये सारे के सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है कहाँ पर आकर जुड़ेंगे, जल्दी बताइए, सेंटर पर आकर जुड़ेंगे। कहाँ पर जुड़ेंगे, सेंटर पर आकर, राइट। तो ये कुछ वही वैसा ही स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। कार्ट व्हील का मतलब क्या होता है बेटा, जल्दी बताइए, कार्ट व्हील का मतलब क्या होता है। कार्ट व्हील का मतलब होता है, जल्दी बताइए, जो बैलगाड़ी है ना उसके पहिए के जैसा स्ट्रक्चर, राइट। बैलगाड़ी का जो पहिया देखा होगा आपने, कभी नहीं देखा तो कोई बात नहीं, कभी टीवी में कुछ मूवी आई होगी, कुछ सीरियल आया होगा जिसमें दिखाया होगा एक बैलगाड़ी, राइट। तो उसका जो व्हील होता है, कार्ट व्हील होता है, उसका स्ट्रक्चर भी इसी तरीके से होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर, राइट। यहाँ पर क्या है, 0 माइक्रोट्यूब्यूल है और इसे हम कहते हैं, इस रीजन को हम कहते हैं हब। क्या बोलते हैं, सेंट्रल हब। तो ये क्या है, सेंट्रल हब है, जहां पर क्या नहीं है, जल्दी बताइए, ये क्या है, सेंट्रल हब, जहां पर कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं है। ये हब किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हब जो है किससे बना हुआ है, प्रोटीन से, राइट। और ये स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर है, जल्दी बताइए, ये स्ट्रक्चर है बेसल बॉडी का। किसका है, बेसल बॉडी, या हम बोल सकते हैं सेंट्रियोल। क्या बोल सकते हैं, बेसल बॉडी या सेंट्रियोल, ठीक है। क्योंकि सेंट्रियोल ही किसको बनाता है, बेसल बॉडी को, तो उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होना चाहिए, राइट। और ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है आपको, जल्दी बताइए, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। कैसा दिख रहा है, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर।
कैसा है, कार्टवील लाइक स्ट्रक्चर। और अगर आपसे अरेंजमेंट पूछ लिया गया यहाँ पर कि इसमें किस प्रकार का अरेंजमेंट है, तो आप क्या बोलोगे? जैसे हमने वहां लिखा था 9+2 अरेंजमेंट, तो यहाँ आप क्या बोलोगे? 9+0 अरेंजमेंट। क्या बोलोगे? 9+0 अरेंजमेंट, राइट। यहाँ पर 9 क्या है? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है। क्या है? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। जल्दी बताइए क्या है? बिल्कुल सही कहा, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। और बेटा ये किसके फॉर्म में अरेंज है? सिंगलेट के फॉर्म में, डबलेट के फॉर्म में, या ट्रिपलेट के फॉर्म में? जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए। ये क्या है? सेंट्रल पार्ट है और यहाँ पर एक भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, राइट। तो यहाँ पर ये जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है ये किसके फॉर्म में अरेंज है? ट्रिपलेट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? ट्रिपलेट के फॉर्म में। यहाँ पर 3 क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज होते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्पोक जो है ये क्या है? जल्दी बताइए। ये स्पोक जो है ये क्या हो जाएगी? आपकी रेडियल स्पोक। ये क्या हो जाएगी? रेडियल स्पोक। तो ये क्या हो गई? रेडियल स्पोक, ठीक है। और ये जो ब्रिज है वहां पर हमने इंटर डबलेट ब्रिज कहा था, तो यहां क्या कहेंगे? इंटर ट्रिपलेट ब्रिज। क्या कहेंगे? इंटर ट्रिपलेट ब्रिज। वहां डबलेट कहा क्योंकि वहां पर 2 माइक्रोट्यूब्यूल के बीच में था, यहाँ 3 के बीच में है, इसलिए से हम क्या कह रहे हैं? इंटर ट्रिपलेट ब्रिज। क्या कह रहे हैं? इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, राइट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बिना किसी देरी के। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? चलिए तो हम स्ट्रक्चर बताते हैं आपको। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्ट्रक्चर देखा गया है। किसका देखा गया? सीलिया एंड फ्लैजेला का। तो एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया था। ये देखा गया था किसमें? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है किसका? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, ठीक है। तो देखिए बेटा आप थोड़ा सा गौर करिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं ट्रिपलेट के फॉर्म में, ठीक है, या डबलेट के फॉर्म में? जल्दी बताइए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है सीलिया या फ्लैजेला का। किसका? जल्दी बताइए, सीलिया या फ्लैजेला के एक्सोनिम वाला पार्ट। तो यहाँ देखिए आपको 2 रिंग्स दिख रही होगी, एक ये एक ये। यहाँ नहीं दिख रही तो आप एनसीईआरटी को ओपन कीजिए और एनसीईआरटी में आपको दिखेगी ऐसी 2 रिंग्स, ठीक है। तो ये क्या है? जल्दी बताइए। माइक्रोट्यूब्यूल है। कितने हो गए? 1 मिनट। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल हो गए। और गौर से देखिए, चलो यहाँ नहीं दिख रहा आपको स्क्रीन पर, बट बुक में तो दिख रहा होगा। तो वहां पर बीच में सेंटर में 2 ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल होंगे जो कि सिंगलेट के फॉर्म में है, राइट। और यहाँ ये सारे अरेंज है। तो इसी प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया है, क्लियर है। ये क्या है? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है। ये क्या है? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है जो कि डबलेट्स के फॉर्म में है, राइट। फिर उसके बाद ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर 2 डबलेट को जोड़ने वाले ब्रिज को हमने इंटर डबलेट ब्रिज कहा, जो कि किससे बना हुआ है? नेक्सिन प्रोटीन से। किससे बना हुआ है? नेक्सिन प्रोटीन से। ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है जो कि सिंगलेट के फॉर्म में है, राइट। ये रेडियल स्पोक है जो क्या कर रही है? जोड़ रही है किसको? यहाँ पर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल को किससे? सेंटर से। ये सेंट्रल सीथ है जो कि कवर कर रही है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल को, एंड दिस वन इज रेडियल ब्रिज। ये क्या है? सॉरी, ये क्या है? सेंट्रल ब्रिज। ये क्या है आपका? सेंट्रल ब्रिज। क्लियर है? जल्दी बताइए, हर एक पॉइंट क्लियर हो गया? अब बेटा देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिख रहा है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कौन है? जल्दी बताइए, क्या था ये? जल्दी बताइए। डायनिन प्रोटीन। क्या था? डायनिन प्रोटीन, ठीक है। इतना क्लियर है या नहीं? जल्दी बताइए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर डायनिन का डायग्राम तो दे दिया एनसीईआरटी ने, बस उसे लेबल नहीं किया,
राइट चलिए, तो ये क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है और उसे देखकर ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है। राइट चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, जल्दी बताइए, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब ये क्या बोल रहे हैं, देखिए, द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड, इनका कहना है जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स थे वो कनेक्टेड थे बाय ब्रिज एंड इज ऑल्सो एनक्लोज्ड बाय सेंट्रल सीथ। तो ये कौन से ब्रिज की बात कर रहे हैं, जल्दी बताइए, सेंट्रल ब्रिज की बात कर रहे हैं कि सेंटर में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है सिंगलेट के फॉर्म में वो भी ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड हैं, बट एनसीईआरटी ने उस ब्रिज का नाम नहीं लिखा जो कि है सेंट्रल ब्रिज। राइट एंड ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, सेंट्रल वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये कवर्ड है, एनक्लोज है, किससे, शीथ से, और इस शीथ को हमने क्या नाम दिया, सेंट्रल शीथ। क्या नाम दिया, सेंट्रल शीथ, विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट्स। अभी मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया था कि इस सेंट्रल शीथ से क्या हो रहे हैं, जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल हो रहे हैं उसमें से एक माइक्रोट्यूब्यूल से क्या निकलती है, रेडियल स्पोक निकलती है। जैसे कि डबलेट के फॉर्म में ऐसा नहीं, दोनों माइक्रोट्यूब्यूल से निकलेगी, सेंटर से निकलेगी उन माइक्रोट्यूब्यूल की और जुड़ेगी कहां पर, सेंट्रल शीथ से। राइट किसके थ्रू, रेडियल स्पोक के थ्रू। अब देखिए, दस देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स, तो 9 डबलेट है, पेरिफेरल डबलेट है, तो टोटल रेडियल स्पोक भी कितनी होगी, 9, क्योंकि हर एक डबलेट से एक ही रेडियल स्पोक निकलती है। राइट जो कि क्या करती है, पेरिफेरल डबलेट को किससे जोड़ती है, जल्दी बताइए, सेंट्रल शीथ से। किससे, सेंट्रल शीथ से। तो इसी बात पे जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने वीडियो शेयर नहीं की है तो वीडियो भी शेयर कर दीजिए। राइट इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ या नहीं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया आपने, है ना। हम आगे बढ़ जाएं, तो अब देखिए इनका क्या कहना है, द पेरिफेरल डबलेट्स आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। ठीक है, तो इनका कहना है कि जो पेरिफेरल डबलेट है वो भी आपस में कनेक्टेड है, किससे, लिंकर से, जिसे हमने क्या बोला है, इंटर डबलेट ब्रिज। क्या बोला है, इंटर डबलेट ब्रिज, जो कि किससे बना हुआ है, जल्दी बताइए, किससे बना हुआ है, नेक्सिन प्रोटीन से। किससे बना हुआ है, जल्दी बताइए, नेक्सिन प्रोटीन से। किससे बना हुआ है, नेक्सिन प्रोटीन से। राइट अब देखिए, बोथ द सीलियम एंड फ्लैजुलम इमर्जेस फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी। इनका कहना है कि सीलिया एंड फ्लैजुला दोनों इमर्ज हुए कहां से, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर। मैंने यही बोला था, जिसे हमने क्या कहा है, बेसल बॉडी। इसलिए मैंने बोला बेसल बॉडी और सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि सेंट्रियोल को किसने बनाया है, बेसल बॉडी ने। किसने बनाया है, बेसल बॉडी ने। राइट तो जल्दी से बिना किसी देरी के स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया, बताइए बताइए, जल्दी बताइए। चलिए, तो आप चलते हैं सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स की तरफ। किसकी तरफ, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स की तरफ। तो सेंट्रोसोम याद रखना बेटा, ये कैसा स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। ये क्या है, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर। हमने एक और स्ट्रक्चर पढ़ के आए जो कि क्या है, मेम्ब्रेन लेस है। एक ऑर्गेनेल पढ़ के आए जो कि क्या है, मेम्ब्रेन लेस। कौन सा ऑर्गेनेल था, राइबोसोम। क्या था, राइबोसोम। तो यहां पर दूसरा ऑर्गेनेल है जो कि क्या है, मेम्ब्रेन लेस। तो देखिए, सेंट्रियोल इज एन ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। तो प्लीज कंफ्यूजन में ना रहना कि सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रियोल क्या होता है। तो देखिए यहां पर इस तरीके के स्ट्रक्चर को, एक मिनट में इसको हटा देती हूं, क्या नहीं हटाऊं, नहीं हटाती हूं, क्यों, क्योंकि अभी हमें फिर से इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो हम यहीं पर बना लेते हैं एक स्ट्रक्चर। देखिए बेटा,
ये क्या है, सेंट्रियोल। तो ये दो सेंट्रियोल है जो कि कैसे अरेंज है, परपेंडिकुलरली, ठीक है, 90 डिग्री पे अरेंज है कि नहीं। तो यहाँ पर ये सेंट्रियोल जो है क्या है, परपेंडिकुलरली अरेंज है। तो इस स्ट्रक्चर को मैं कहती हूँ सेंट्रोसोम। तो ये क्या कहलाएगा, सेंट्रोसोम। क्या कहलाएगा, सेंट्रोसोम। और हर एक इस सेंट्रोसोम में दो क्या प्रेजेंट है, सेंट्रियोल प्रेजेंट है, जो कि कैसे हैं, 90 डिग्री पर अरेंज है, राइट। तो ये सेंट्रियोल हो गए और ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर सेंट्रोसोम, ठीक है। सोम का मतलब होता है बेटा बॉडी। सोम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बॉडी। सोम का मतलब क्या है, बॉडी, ठीक है। तो एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके अंदर दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये दोनों सेंट्रियोल्स जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलरली अरेंज होते हैं। परपेंडिकुलरली का मतलब है 90 डिग्री पर अरेंज होते हैं। कैसे होते हैं, 90 डिग्री पर। क्लियर है। अब देखिए, दे आर सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल। तो ये कैसे सराउंड होते हैं, अमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल से। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। तो दे आर सराउंडेड बाय पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल। कैसा है, अमॉर्फस है, राइट। चलिए, अमॉर्फस पढ़ा होगा आपने, पढ़ा या नहीं पढ़ा केमिस्ट्री में, जल्दी बताइए। बोथ द सेंट्रियोल्स in a centrosome lie perpendicular to each other in which each has organization like cartwheel। ठीक है, तो इनका कहना है कि हर एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं एंड ये दोनों सेंट्रियोल जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलरली अरेंज है। और इन सेंट्रियोल का, हर एक सेंट्रियोल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो अरेंजमेंट है, वो कैसा है, कार्ट व्हील लाइक, है ना। किसके, जो बैलगाड़ी का चक्का होता है, पहिया होता है, उस जैसा स्ट्रक्चर है। एंड सेंट्रियोल किससे मिलकर बना हुआ है, हमने अभी देखा है कि सेंट्रियोल किससे मिलकर बना हुआ है, ये सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है बेटा। ये किसका स्ट्रक्चर है, सेंट्रियोल का, जिसमें पेरीफेरी पे 9 ट्रिपलेट्स अरेंज होते हैं और बीच में एक भी माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज नहीं होता। क्या इतना क्लियर हुआ, जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर है। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, जल्दी बताइए, क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया है। तो क्या बोल रहे हैं, ये देखिए, दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल प्रोटीन। तो इनका कहना है कि जो सेंट्रियोल होता है, जो कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो किससे बना हुआ है, 9 इवनली स्पेस्ड। मतलब ये 9 जो है, इनके बीच का जो स्पेस है वो क्या है, इवन है। सबके बीच का स्पेस जो है इक्वल है और ये पेरिफेरल फाइब्रिल्स है और ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो देखिए यहाँ पर मैंने ऐसा ही बनाया। ये क्या है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है और ये किससे बने हुए हैं, ठीक है, जल्दी बताइए। माइक्रोट्यूब्यूल्स है तो कौन सी प्रोटीन से बने हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन, है ना। तो माइक्रोट्यूब्यूल, जैसे कि मैंने साइटोस्केलेटन में पढ़ाया था कि माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो किससे बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से, राइट। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है किससे बना है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। तो ये चीज़ तो मैंने आपको वहीं पढ़ा दी थी, राइट। पढ़ाई थी या नहीं, जल्दी बताइए, पढ़ाई थी या नहीं। अरे यार, ये क्या बदतमीजी हो गई। चलो, कौन सा प्रोटीन था, ट्यूबुलिन प्रोटीन। चलिए भाई, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो ये 9 इवनली क्या है आपके अरेंज माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है इन्हें हमने फाइब्रिल्स बोला, जो कि किससे मिलकर बने हुए हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। किससे बने हुए हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। बिल्कुल समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट है, ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल्स इज ट्रिपलेट। और यहाँ पर हर एक फाइब्रिल जो है, ये क्या है, एक फाइब्रिल है और ये किसके फॉर्म में है, ट्रिपलेट के फॉर्म में है। क्या है, ट्रिपलेट के फॉर्म में है। क्या है ये, ट्रिपलेट के फॉर्म में है। क्या इतना क्लियर है, जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर है, समझ में आया।
तो इनका कहना है कि हर एक फाइब्रिल जो है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में, मतलब यहाँ पर 3 क्या दिख रहे हैं आपको, माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं, राइट। अब क्या बोल रहे हैं ये, द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर ऑल्सो लिंक्ड। इनका कहना है कि ये जो है इसके एडजेसेंट, ये इसका एडजेसेंट हुआ और ये इसका भी एडजेसेंट हुआ, तो ये दोनों एडजेसेंट से किससे जुड़े हुए हैं, ब्रिज से जुड़े हैं, जिसे हमने क्या कहा, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, क्योंकि वहां पर जो ब्रिज था वो डबलेट के बीच में था तो हमने उसे इंटर डबलेट ब्रिज कहा। यहाँ 2 ट्रिपलेट के बीच में, इन बिटवीन ट्रिपलेट जो ब्रिज है उसे हमने क्या कहा, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज। क्या कहा, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, राइट। तो इनका यही कहना है कि ये आपस में क्या है, लिंक्ड है, किससे, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज से। किससे, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज से, राइट। अब आगे देखिए, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस। तो इनका कहना है जो सेंट्रल पार्ट है प्रोक्सिमल रीजन का वो कैसा है, प्रोटीनेशियस है, और इसे हम क्या कहते हैं, हब। क्या मैंने लिखा है यहाँ पर, ये सेंट्रल पार्ट जो है इसे हम क्या कहते हैं, हब, और ये किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है, प्रोटीन से। आप एक एक चीजें यहाँ पर देखोगे ना आपको तो ज्यादा ही मिलेगा, बहुत ज्यादा ही मिलेगा, राइट। विच इज कनेक्टेड विथ टिब्यूल्स, जो कि कनेक्टेड है किससे, टिब्यूल से, और पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पोक मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो इनका कहना है जो कि कनेक्टेड है किससे, ट्रिपलेट से, पेरिफेरल ट्रिपलेट से, किसके थ्रू, रेडियल स्पोक के थ्रू। और मैंने पहले ही बता दिया था कि रेडियल स्पोक किससे बनता है, प्रोटीन से बनता है। तो ये रेडियल स्पोक आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है, राइट। क्या है, प्रोटीन। तो यहाँ पर जो हब है वो किससे जुड़ा है, पेरिफेरल ट्रिपलेट से, किसके थ्रू, रेडियल स्पोक के थ्रू। और ये रेडियल स्पोक किससे बने हैं, प्रोटीन से बने हैं। किससे बने, प्रोटीन से, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, जल्दी बताइए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो देखिए अब क्या बोल रहे हैं, द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी। आ गया ना पॉइंट, कि सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो किसको बनाते हैं, बेसल बॉडी को, ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। किसके, सीलिया एंड फ्लैजिला के। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, ये किसका स्ट्रक्चर है, बेसल बॉडी एंड सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है, राइट। क्योंकि सेंट्रियोल ही किसको बनाता है, बेसल बॉडी को। किसकी बेसल बॉडी को, सीलिया एंड फ्लैजिला की। एंड स्पिंडल फाइबर्स दैट गिव राइज टू द स्पिंडल अपैरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन ऑफ एनिमल। बेटा हम नेक्स्ट चैप्टर जो है सेल के बाद कौन सा पढ़ेंगे, सेल डिवीजन। और जब हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन तो हम पढ़ते हैं कि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है प्रोफेज में, ठीक है। और ये प्रोफेज में जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है ये जाते हैं 2 अपोजिट पोल पर। और ये स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, फाइबर्स हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर है जो कि बने होते हैं किससे, माइक्रोट्यूब्यूल से। किससे बने हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। तो ऐसा सेंट्रियोल होता है, ये मतलब स्टार शेप स्ट्रक्चर हम जिसको सेंट्रियोल बोलते हैं। या मैं इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दूं, यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेंट्रियोल होता है ये क्या करता है, जल्दी बताइए। यहाँ पर ये सेंट्रोसोम जो है ये क्या बनाता है, जल्दी बताइए, ऐसे रेज बनाता है, ठीक है। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है दोनों तरफ, ठीक है। दोनों पोल से इस तरीके की रेज निकलती है, राइट। क्या निकलती है, इस तरीके की रेज निकलती है। और ये जो रेज है इन्हें हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर। क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर। तो ये क्या है, स्पिंडल फाइबर्स। क्या है, स्पिंडल फाइबर्स, राइट। तो ये स्पिंडल फाइबर्स जो है इसको किसने बनाया, सेंट्रियोल ने। किसने बनाया, सेंट्रियोल ने। तो ये क्या है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल ने किसको बनाया, स्पिंडल फाइबर को बनाया, राइट। और स्पिंडल फाइबर है क्या एग्जैक्टली, तो देखिए होता क्या है, बहुत सारे ऐसे, देखिए ये क्या है, एक माइक्रोट्यूब्यूल है। ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल।
राइट। माइक्रोट्यूब्यूल जुड़ते जाते हैं, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल में पॉलीमराइजेशन होता है। क्या होता है? पॉलीमराइजेशन। तो माइक्रोट्यूब्यूल के पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है? स्पिंडल फाइबर। ठीक है, ये क्या है? पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। मैंने जब आपको साइटोस्केलेटन पढ़ाया था तो वहाँ पर जब ट्यूब्यूल पढ़ाए थे तो मैंने बोला था कि माइक्रोट्यूब्यूल जो है किसको बनाते हैं? स्पिंडल फाइबर को, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसमें? एनाफेज में क्रोमोसोम के सेपरेशन के लिए, राइट। तो पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म क्या फॉर्म करता है? जल्दी बताइए। स्पिंडल फाइबर। क्या बनाता है? स्पिंडल फाइबर्स। राइट। चलिए भाई, इतना तो चमक गया आपको, बिल्कुल चमका ना। चलिए, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रहेगा। तो सेंट्रियोल ही किसको बनाता है? माइक्रोट्यूब्यूल को। सेंट्रियोल ही किसको बना रहा है? जल्दी बताइए। माइक्रोट्यूब्यूल को। तो यहाँ पर सेंट्रियोल ने क्या बनाया है? जल्दी बताइए। माइक्रोट्यूब्यूल। चलिए, इतना स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? जल्दी बताइए, ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? हर एक पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर है या नहीं? जल्दी बताइए। सारा क्लियर है? तो चलिए, आई होप आज की वीडियो में आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगी। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें यूट्यूब चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन आए एंड डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोज़ एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए आपको क्या करना है? सिंपली गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहाँ पर टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा एंड इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। और स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, मतलब साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम की अलग अलग प्लेलिस्ट होगी। एंड इस प्लेलिस्ट में इंक्लूड रहेगा हर एक चैप्टर के अंदर पूरा एनसीईआरटी की थ्योरी, एडवांस थ्योरी, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन एंड क्विक रिवीजन, इसके साथ ही डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, राइट। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेस आपको हिंदी में अवेलेबल रहेंगे, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेस आपको इंग्लिश में अवेलेबल रहेंगे। अब बात आती है इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराई जाती है मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पर? क्या स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म नहीं है? क्या स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चे मैग्नेट ब्रेन से फ्री एजुकेशन नहीं ले सकते? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी कवर करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, आपने सही सुना और मैंने यही कहा, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।